वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने कल 2 दिन हमारी जो है क्लास नहीं हुई, तो उससे पहले हमने कौन सा चैप्टर शुरू कर रखा था, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है ना। हमारा जो चैप्टर शुरू हो रखा था वो था लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, वो ख़त्म हो चुका था। तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस में बच्चों की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आज शाम की क्लास में आपके डाउट सेशन के नाम से, डाउट क्लियरेंस के नाम से वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जिस भी क्वेश्चन की जिस भी सेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसी वीडियो पे आप कमेंट करके मेरे को बता देना। मैं वही क्वेश्चन आपको शाम वाली क्लास में सोल्व करवा दूँगी। ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास 3 क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई है, वो तीनों क्वेश्चन आपको शाम की क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है। अगर और भी बच्चों ने अगर देखा है क्वेश्चन नहीं निकला है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर हम शुरू करेंगे वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और ये हमारा HPSC, DSSB, TGT PGT दोनों में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। HPSC की तो जो हमारी हरियाणा की PGT की वैकेंसी आई हैं उससे रिलेटेड जितने भी मतलब PGT का जो भी सिलेबस है वो लगभग DSSB के इक्विवेलेंट ही है। बस DSSB में ज़्यादा मतलब MSc और MSc के ज़्यादा हमारे पास टॉपिक्स गिवन है। HPSC में ऐसा नहीं है। HPSC में PGT का तो वही 12th तक का तो सारा सिलेबस हमारा कॉमन है ही, लेकिन इसमें BSc लेवल के ज़्यादा इसमें दे रखे हैं, MSc के कम हैं। तो जो कॉमन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी मेरे को अगर ऐसा लगेगा कि इस वीडियो को अलग से बनाना है, HPSC की है ये, DSSB की है ये, तो दोनों आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है ना। और जो मेरी थंबनेल होगा उस पर आपको मेंशन होगा बिल्कुल सही तरीके से कि ये कौन सी क्लास है, किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना। तो मैं लिखती हूँ HPSC, DSSB, TGT PGT, यानी कि वो दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, तो आप उनको ज़रूर देखनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये लगभग हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं सारे। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी हमारा आ गया है, और जो हमारे ग्रेजुएशन में हमने जो पढ़ा था सारा वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। 12th लेवल का, 11th लेवल का, 9th और 10th सारा कॉमन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 120 क्वेश्चंस में आपके लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है ना। बस आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है और आपकी प्रैक्टिस को मतलब अच्छा करना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। मेरे साथ रह के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले उनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ x-2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। x-2 इसका कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स x-2 बराबर है 0। तो x बराबर है 2, इसकी एक क्या है वैल्यू है, कॉमन है इन दोनों इक्वेशंस की, हमारे पास 2 क्या है वैल्यू है। तो पुट करो, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी 2 इसको वैल्यू। तो 4 + 2a + b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। यहाँ से 4 + 2c + d ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 2a + b = -4। यहाँ से हो गया 2c + d = -4। अब ये दोनों राइट साइड इक्वल हैं तो दोनों लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 2a ये हो जाएगा 2a + b = 2c + d। हमें क्या चाहिए, b - d। तो b - d इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2c - 2a। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो अपॉन में c - a आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ़ x² - 3x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसके जो रूट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x-2 x-1 बराबर है 0। x की वैल्यू एक बार 2 और एक बार 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी, p और q की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 5,4, यानी कि 4th ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x² + px + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर x² + px + 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखो हमारे पास ये है x² + px + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन ax³ + bx + c। तो इसका मतलब ax³ + bx + c ये इसका फैक्टर एक ये है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x² px + में 1 × में जो क्वेश्चन किस टाइप से होगा, ax+ में मैंने लिख दिया क्योंकि
ए एक्स क्यूब है ना, ए एक्स क्यूब, तो ये बनाने के लिए प्लस में कुछ जो टर्म आएंगी वो लिख दिया मैंने लैम्डा, और प्लस में जो रिमाइंडर है वो क्या लिख दिया 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। इसको लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो जो तरीका हम क्वेश्चन यूज़ करने के लिए लगाते हैं वही बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू, मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस में 1 इंटू में ए एक्स प्लस लैम्डा प्लस 0 था, वो लिखने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करो, कोफिशिएंट जब मैंने कंपेयर करा तो 0 इज इक्वल टू ए पी प्लस में लैम्डा। एक्स का जो कोफिशिएंट है ए पी, ये तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ए पी प्लस में एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लैम्डा, और यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो ऐसे ही बी इज इक्वल टू पी लैम्डा प्लस में ए और सी इज इक्वल टू लैम्डा जो कांस्टेंट है। तो यहाँ से पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस लैम्डा बाय ए और माइनस का सी बाय ए, दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो बी इज इक्वल टू पी लैम्डा प्लस ए यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो पी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी माइनस का सी बाय ए, सी प्लस का ए, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? अभी तक ये बेसिक चल रहा है, उसके बाद थोड़े थोड़े मतलब लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलिए, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें रूट बताने हैं एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने एक्स की पावर 4 स्क्वेयर को हमने टी पुट कर लिया, तो ये होगा टी स्क्वेयर माइनस का 8t माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ, यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 और टी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस 1 और टी माइनस 9 इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू -1 और टी इज इक्वल टू 9, और टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट हमारे पास -1 प्लस आयोटा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स के रूट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स के रूट वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं। अगर एक रूट -1 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट -1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये होते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है ना। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, -1 माइनस आयोटा। अब इसने बोला है वन रूट ऑफ द इक्वेशन देन अदर रूट ऑफ द, तो यहाँ से हमारा जो अदर रूट आएगा -1 माइनस आयोटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में ही होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा करके, ठीक है ना। तो इसका -1 प्लस माइनस आयोटा, ये इस टाइप से इसका दूसरा रूट, फर्स्ट रूट हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट हमें बताना है, लीस्ट पॉसिबल, ठीक है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्क्रीट रूट ऑफ साइन का, ठीक है, साइन चेंज करके। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एक्स को हम एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x की 7 माइनस का x का 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 5। द साइन इन द सीक्वेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स का जो साइन है, एक बार यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मैं लिख रही हूँ इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर 3 वेरिएशन, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, सारे माइनस के चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो 1 2 और 3, कितने चेंज हैं एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स हैज़ 3 वेरिएशन ऑफ साइंस एंड देयर फोर द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट एफ ऑफ एक्स इज 0 इज एग्जैक्टली कितने आ जाएंगे, 3 क्यों आ जाएंगे, देखो अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने के बाद कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब सिमिलर सेम साइन चल रहे हैं ना, तो जो एफ ऑफ एक्स के साइन होंगे ना, वो जितने भी चेंजेस लाएंगे, कितने चेंजेस लाएंगे, 1 2 और 3 चेंजेस हैं। तो तीनों के तीनों अगर साइन में चेंज करने के बाद हमारे पास सेम साइन बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी रूट हैं वो सारे रियल हैं, और जितने साइन चेंज हुए हैं एफ ऑफ एक्स में उतने ही रियल रूट होंगे, यानी कि कितने आ जाएंगे हमारे पास 3। यहाँ पे मतलब पॉजिटिव जो रूट होंगे वो कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली
3 यहाँ पे पॉजिटिव रूट हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ से आया समझ में, 3 पॉजिटिव रूट हो जाएंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारे पास रूट की बात कर रहा है, तो 3 पॉजिटिव रूट हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स की। एफ ऑफ माइनस एक्स की इसने बोला लीस्ट पॉसिबल नंबर पॉजिटिव रूट का, लीस्ट कम से कम। मैंने एग्जैक्टली बताया है 3 होंगे, तो सीधा 3 पे मत मारना साइन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देयर इज नो वेरिएशन ऑफ चेंज, इसमें कोई भी हमारे पास चेंज नहीं आया है। देन द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट, तो इसका मतलब हमारे पास जो नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव रूट के बारे में बताता है कि कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव होंगे। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर चेंज होता तो उस हिसाब से हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव रूट निकल के आते। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या आई है नेगेटिव, तो दैट मीन्स नो नेगेटिव रियल रूट, मतलब नो नेगेटिव रूट्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो इज जीरो। नेगेटिव रियल रूट कितने हैं, 0। तो सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन इज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन हमारे पास 3 हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे, वही मैंने अभी बताया था कितने हो जाएंगे 3। और मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, देखो मैक्सिमम नंबर तो पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हैं 3, और मिनिमम कितने हो जाएंगे। अब बचे हुए तो कितने होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे ना, क्योंकि साइन तो 3 ही बार चेंज था एफ ऑफ एक्स में, तो और वेरिएशन में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कितने हैं, 3 है, क्योंकि 3 बार साइन चेंज था। तो कॉम्प्लेक्स जो बच गए, पावर कितनी है 7, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 हमारे पास कितने रूट्स बच गए यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रूट बच गए। अब 4 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट बच गए, देखो 4 यहाँ पे कितने रूट बचे हैं कॉम्प्लेक्स। और मैंने बताया है जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा यानी कि पेयर्स में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने रूट होंगे कॉम्प्लेक्स के, 2 रूट होंगे, क्योंकि पेयर में होते हैं। तो सो मिनिमम नंबर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो कितने रूट हैं, ये पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, यहाँ पे एक भी पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे एक भी नहीं है। सो मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितना होगा, इसका मतलब यही का लीस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, कम से कम एक पॉजिटिव रूट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्टली कितने थे 3। आया समझ में, मिनिमम 1, कम से कम 1, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसने मिनिमम पूछा था लीस्ट। तो नन ऑफ दीज इसका यहाँ पे करेक्ट है। आई होप ये अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आ गया होगा। अब इसमें जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, अगर आपने ध्यान से कर लिया ना, तो जो उसमें से की पॉइंट निकल के आएंगे ना, वो आप कॉपी में नोट करते जाना। साथ के साथ आपके यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा मैथ में हम करेंगे उतने ही हमारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होते हैं। हर बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और हर बार हम फॉर्मूले रट्टे मार लेते हैं, तो उससे हमारे पास कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे पास नहीं निकलेंगे क्वेश्चंस बिना प्रैक्टिस के, तो कंसेप्ट भी हमारे नहीं होंगे। तो आप ये चाहे कुछ भी, मतलब अगर मेरे जो बच्चे मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे, जो जिन्होंने चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, तो उनको पता होगा, उन्होंने जितने 2000 के आसपास मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो अगर आपने वो क्वेश्चन निकाल लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे सारे, जितने भी क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड थे, तरीके सर मैंने आपको करवाया, लॉजिकली मैंने आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे से बताए हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना, उतने ही आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमारे पास कितने रूट होंगे। तो इसको हमने क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम लेके इज इक्वल माइनस का 2, और इधर आ जाएगा x माइनस 1 एलसीएम आया है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये माइनस का 2 से माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, तो यानी कि ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो जाएगी नॉट पॉसिबल। अब आप बोलोगे कि मैडम नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है और 1 वैल्यू आ गई, तो ये -1 यानी कि 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नो रूट्स, मतलब कोई भी रूट नहीं है, तो नन ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, केस 1
जब मोड पॉजिटिव है, तो यानी कि जब ये वैल्यू पॉजिटिव है और जब ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x², 4 और 2 6x प्लस का 5 और 3 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर बनेंगे 4 दूनी 8, 4 और 2 6, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर है 0। x की वैल्यू आ गई -2 और -4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। जब -2 हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, -2 रख दो इस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू लिया हमने रूट। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 चौके 16 प्लस का 3 4 और 3 8, ये क्या आ गई, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब -4 रखेंगे तो -4, 4 चौके 16 यहाँ पे आ जाएगी, 4 चौके 16 प्लस का 3 और ये क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब -4 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से हमें मिल गई एक वैल्यू। उसके बाद जब ये लेस देन 0 तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 2x प्लस का 5 बराबर है 0। तो यहाँ से जो रूट आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 और प्लस -√3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ से भी ये वैल्यूज पुट करके देखनी है। तो इसमें भी हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 सेटिस्फाई नहीं करेगी, नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एक ही हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, -1 माइनस √3। तो 2 सॉल्यूशन हमारे पास टोटल मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारे पास 2 गिवन है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ p, यानी कि हमारे पास जो है अल्फ़ा माइनस बीटा कितना गिवन है, हमारे पास 2 गिवन है। यहाँ से रूट निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। ठीक है, तो ये आ जाएगी। तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर दो, अल्फ़ा और p की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p² माइनस का 32 और ये हमारे पास है 2। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 6। तो हमारा जो आंसर है सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज एट लीस्ट द वैल्यू ऑफ a, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज लीस्ट देन द वैल्यू ऑफ, लीस्ट है तो इसकी वैल्यू बतानी, मिनिमम है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ से पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, कितना आ जाएगा a-2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का a प्लस का 1। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे ये, यहाँ पे। तो हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी a-1 का स्क्वायर प्लस में 5, और ये क्या बोला इसने, मिनिमम, लीस्ट बोला है, विल बी मिनिमम इफ़, मिनिमम कब होगी, जब a-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तभी मिनिमम होगी। तो ये मिनिमम होगी, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन जीपी, इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या है, जीपी में है, 3 पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 हमारे पास रूट होंगे। तो हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा और दूसरा हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा, 3 रूट हम मान सकते हैं, जीपी में है। तो उसके बाद क्या बोला है, देन दी रूट आ, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होती है हमारे पास, अल्फ़ा का क्यूब, इन तीनों के गुना करेंगे तो किसकी इक्वल है 1/8, प्रोडक्ट ऑफ रूट लास्ट 1/8। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास कितना निकला 1/2। तो यहाँ से बीटा निकाल दो, बीटा हमारे पास कितना आया, बीटा भी हमारे पास आया 1/2। तो क्या आया 1, 1/2 और 1/4। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। वैसे अगर ये रूट हमारे पास जीपी में तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 नहीं, ये तो सेम ही है, मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, ट्रिक नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन वेयर p एंड q आर रियल, देन p और q की वैल्यू हमें बतानी है। ये रूट है इक्वेशन का, तो इसका अदर रूट हमारे पास अभी बताया था क्या होगा,
2 माइनस का आयोटा रूट 3। दो रूट हमारे पास गिवन है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल। तो यहाँ से इन दोनों का सम ये कैंसिल, 2 2 4, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। माइनस का पी आएगा, माइनस का पी कितना आ गया, पी की वैल्यू -4। अब देखो कहाँ पे है, थर्ड गलत, सेकंड गलत, फर्स्ट और फोर्थ रह गया। अब हमें क्या निकालनी है, क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, यानी कि क्या हो, हमारे पास कितने इनकी प्रोडक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 7, 2 दूनी 4, 3 3 9, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 7। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से निकालो अल्फा, हमारे पास अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो अल्फा यहाँ पे कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, और बीटा क्या हो जाएगा, कोस फाई माइनस आयोटा साइन फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कोस, जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 कोस फाई यह आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा की पावर n कितना हो जाएगा हमारे पास, और बीटा की पावर n ये हो जाएगा 1। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर n जब हम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर n, तो यहाँ से हमारे पास ये n इसकी पावर में है ना, तो ये आगे आ जाएगा 2 कोस n फाई। तो ये हमारे पास रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, किस इक्वेशन में आ जाएंगी, ये बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ रूट 2x कोस n फाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन वुज रूट्स आर दिस। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के हमारे पास रूट है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। निकाल लोगे तो बहुत ईजी है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, a प्लस बी, ये गिवन है। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अभी बताया था कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करके इसको आप सोल्व करना और मेरे को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15, लेट ए एंड ए अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन इक्वेशन, इसके रूट हमें बताने हैं। ये भी हमारे पास इजी रहेगा। देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सम ऑफ रूट -1 प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्यूब 1, तो अल्फा की पावर 31 प्लस अल्फा की पावर 62 हमें यहाँ पे बताना। वुज रूट्स आर दिस, तो पहले प्रोडक्ट फिर सम, पहले सम फिर यहाँ 31 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा की पावर 31। तो यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यूज़ के हिसाब से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। अब उसके बाद इनकी प्रोडक्ट करो, इनकी प्रोडक्ट जब हम करेंगे अल्फ़ा की पावर 31 इंटू अल्फ़ा की पावर 62, ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 93। इसको हम ले सकते हैं अल्फ़ा क्यूब ब्रेक करके 31, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, माइनस का 1 था, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 1 = 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट, इजी। चलिए नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सम निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था, वहाँ से आप इसको सोल्व करो। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा और बीटा की अगर इस इक्वेशन के रूट है तो वहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के तो उसका रेसिप्रोकल करके उनका सम करना है, ये भी इक्वल है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। 14, एक तो हमारे पास होमवर्क मैंने आपको दिया 14th क्वेश्चन, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 16 और 17, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, इस इक्वेशन की हमें यहाँ पे बतानी है वैल्यू, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो अल्फा एन प्लस बीटा एन हमें यहाँ पे बताना है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 2, अल्फा बीटा हमारे पास है 4, अल्फा माइनस बीटा हम निकालेंगे,
ये आ जाएगा 2√3 आयोटा। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या निकालना है, अल्फा एन प्लस बीटा एन हमें निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा 2 वैल्यूज चाहिए ना, तो वहाँ से इसको कट करके हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी 2 × 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 कोस, क्योंकि कोस और साइन में ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 ये हो जाएगा। सिमिलरली बीटा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 कोस π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 ये आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो डी मोरेरा थ्योरम क्या कहती है, जो पावर में है वो इसके एंगल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n और ये हो जाएगा 2 कोस n π/3 प्लस करेंगे तो साइन वाले हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 बाहर ले लो, 2 की पावर n प्लस 1 कोस n π/3, 2 की पावर n प्लस 1 कोस n π/, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा की पावर 2009 और प्लस बीटा की पावर 2009। ये भी इजी क्वेश्चन है, अब तो हमने कर लिए, ये आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0, देन इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। बता दोगे? चलिए देखो मैं आपको हिंट देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे पहले तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, अल्फा और बीटा हमारे पास कितना है c/a, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लेती हूँ, ये हो जाएगा b² माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a²। ठीक है, अब ये निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो सारी हमने निकाल ली, तीनों वैल्यूज़, तो पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2/a। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमारे पास रूट हैं तो हमें ये निकालना है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे बताया है आपको कैसे करना है। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज की क्लास में हम बस करते हैं 21 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना। ठीक है, 14, 21 ले लिया स्क्रीनशॉट, उसके बाद हमारे पास है 16 और 17, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। साथ के साथ करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होगी। प्रॉब्लम आप डेली मेरे को दे देना, डाउट क्लासेस, तो डेली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे हो जाएंगी। लिमिट जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ की थी, 3 क्वेश्चन अभी तक मेरे पास डाउट में आए हैं। उनके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रीड आउट करके आपको शाम को क्लास में सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। जो भी की पॉइंट मिले साथ ही साथ आप नोट कर लेना और अच्छे से डेली प्रैक्टिस करते रहना, तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोग मैथ में सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे अच्छे से क्लियर होते अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।